बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिर हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात बल्कि एक इंतहाई अहम और ब्रेकिंग न्यूज। शाहरा दस्तूर कमरा अदालत नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 15 के 15 ऑनरेबल जजेस फुल कोर्ट जिसे कहा जाता है वो एक अहम मुकदमे की समाअत कर रही थी। लाइव स्ट्रीमिंग थी, तमाम की तमाम दुनिया उनको सुन रही थी और मुसलसल समातें हो रही थी। और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच के सरबराह थे, दीगर 14 जजेस उसका हिस्सा थे और उन्होंने आज एक फैसला सुना है। आज जुमातुल मुबारक तो नहीं है क्योंकि बिलअमूम आज से पहले जुमे को जितने भी फैसले आए वो मुस्लिम लीग नवाज पे और दीगर जमातों पे वो भारी साबित हुए और हुक्मरानों पे खासतौर पे भारी साबित हुए। लेकिन आज जुमा नहीं है और जुमेरात भी नहीं, आज थी बुध को भी एक ऐसा फैसला आ गया है जो कि खास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं लेके आया, बल्कि उसके अरमानों का कत्ल हो गया है, अरमानों का खून हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो कानून कलअदम करार दे दिया है जो रूल्स प्रोसीजर एक्ट के अंदर एक बारीक सी वारदात डाली गई थी अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए। वो बारीक वारदात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पकड़ के उठा के बाहर फेंक दी और उस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को अक्सरियती जजेस की हमायत हासिल नहीं हो सकी क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और उनके जो लाइक माइंडेड जजेस थे ऑनरेबल वो उस शिक को भी आईनी और कानूनी करार देने की कोशिश कर रहे थे। अब जरा आपको मैं बता देता हूं क्योंकि असल मामला है कि जो इस कानून में जो असल मोटिव था, असल ऑब्जेक्टिव था, वो ये था, हदफ ये था कि नवाज शरीफ साहब को माजी में जो फैसले हो चुके हैं जिनमें सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है, उसको क्वालिफिकेशन में तब्दील करना था, उस डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करना था। पनामा अकामा फैसला जो है उसको दोबारा लेके आना था। तो वो जो वारदात है वो आज कलअदम करार दे दी गई है, जो वारदात डाली गई पार्लियामान के जरिए। उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को अक्सरियत हासिल ना हो सकी और वो अकलियत में रहे और वो ऑनरेबल जजेस जो कि दूसरी शिकों में उनके साथ थे, जब ये शिक आई इस शिक पे उन्होंने कहा कि जनाब ये नहीं हो सकता, ये एक सियासी मोटिव है और ये खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। तो काफी देर बहस हुई, काफी कुछ हुआ, मैं आपको बताता हूं, लेकिन जरा पहले सुन लें क्योंकि इसीलिए टीवी चैनल्स, वो मीडिया हाउसेस, वो लोग जो कि जिनके अरमानों का कत्ल हुआ है, जिनके अरमानों का खून हुआ है, वो भी इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रहे क्योंकि असल फैसला यही है, पिछला बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो सारे का सारा जो बाकी फैसला है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को मेजोरिटी हासिल हुई है, वो तो खुद उनके अपने इख्तियारात और उनके अपने इर्द गिर्द उनके ब्रैकेट्स लगाई गई हैं, उनके इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है ताकि वो ये 12 महीने जो रह गए हैं, इन 12 महीनों में कोई ऐसा काम ना कर दिखाएं कि जिसके नताइज बहुत खतरनाक बरामद हो या सिस्टम को कोई खतरा हो और कोई तसादम की तरफ ना जाए। तो ये मामला हुआ। अब जरा तरतीब से मैं सुनाता हूं क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब आए और उन्होंने जो पहला फैसला सुनाया उसके मुताबिक उन्होंने कहा, हालांकि ये होना नहीं चाहिए था, उन्होंने कहा कि ये जो कानून है, ये पिटीशन जो है वो डिसमिस हो गई है। तो सबने डब्बे चला दिए, फट्टे चला दिए, टीवी चैनल पे डिसमिस हो गई और एक्ट जो है वो मंजूर हो गया। तो पहला पैरा उन्होंने किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा जो पैरा था वो है असल चीज। उसी में यानी कि इस फैसले का, इस कानून का इतलाक माजी से नहीं होगा, मुअस्सर माजी नहीं होगा, इस पे मेजोरिटी हासिल नहीं हो सकी। पहले जरा सुनिए क्योंकि एक था चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का मामला कि 184(3) के तहत तीन पोर्शन थे इसके। 184(3) के तहत जो अपीलें आएंगी बेंच तश्कील कौन देगा, और बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को अब 2 ऑनरेबल जजेस के साथ बैठना पड़ेगा, 2 सीनियर जजेस के साथ, और वो आपस में डिसाइड करेंगे। नंबर 1 बेंचों की तश्कील। नंबर 2 दूसरा था राइट ऑफ अपील, यानी 184(3) के तहत जो केसेस सुने जाएंगे उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील होगा और वो राइट ऑफ अपील उससे बड़ा बेंच सुनेगा जो कि पहले सुन चुका होगा। पहले होता था नजरसानी, वही बेंच सुनता था, अब उसमें राइट ऑफ अपील दे दिया गया है। तो 2 मामला तो ये थे। अब तीसरी जो वारदात डाली गई थी वो थी कि इस कानून का इतलाक मुअस्सर ब माजी होगा, यानी पहले जो फैसले हो चुके हैं
उनको भी राइट ऑफ अपील दे दिया जाएगा, खा वो 2 साल पहले हुए, खा वो 4 साल पहले हुए, खा वो 20 साल पहले हुए, उनको भी राइट ऑफ अपील दे दिया जाएगा। तो उसका बुनियादी मकसद था कि नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को और नैब तरामीम को, इनको जो है वो देना है कि इस पे अपील हो सके और फिर उस पर नया बेंच तश्कील हो और वो सुने। अब जरा सुनिएगा जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, ये 10 ऑनरेबल जजेस ने जो है इस कानून को आइन, इस एक्ट को खिलाफ आइन करार नहीं दिया, बल्कि इसको आइन के मुताबिक करार दिया है। क्या कि जिसमें जो बेंचों की तश्कील और ये सारा मामला है उसमें उन्होंने कहा है कि ठीक है जी 10-5 से, और उसको अपोज किया है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस एजाजुल हसन साहब, इन्होंने इसको अपोज किया है जी। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा यह है, इसमें उन्होंने कहा कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को गैर कानूनी करार देने की दरखास्तें जो है वो मंजूर की जाएं, ये 5 ने कहा और बाकी ने कहा कि नहीं इसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो हो गया। अब ये एक पोर्शन था। दूसरे पोर्शन में जो कि ये 10-5 का था, एक है 9-6 का। अब नंबर कम होते गए। दूसरा है जी माजी के, दूसरा है खासतौर पे अपील का हक देने का मामला। 184(3) के तहत जो अपील है उसमें 9 जजेस एक साइड पे, 6 जजेस एक साइड पे, और उन 9 जजेस में थे चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और मुसर्रत हिलाली। ये 9 हो गए, एक नंबर मजीद कम हो गया और दूसरी साइड पे चले गए 6 जजेस, जिनमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, याहिया अफरीदी साहब अब इधर आ गए हैं, जस्टिस नकवी साहब और जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद साहब, इन्होंने अपील का हक देने को गैर आईनी करार देते हुए 9 जजेस ने फैसले से इख्तलाफ किया, कर रहे थे 9 जजेस के फैसले से इख्तलाफ किया, यानी 9-6 का फैसला आ गया। इधर नंबर मजीद कम हो गए। और उसके बाद जो हुआ अगला जो ऑपरेटिंग पार्ट है वो है मुअस्सर बामाजी। मुअस्सर बामाजी में जस्टिस काजी फायजा साहब, जिनको 10-5 की अक्सरियत हासिल थी, दूसरे इशू पे 9-6 की अक्सरियत हासिल थी, लेकिन जब ये मामला आया, ये शिक आई सबके सामने, तो इसमें जस्टिस काजी फायजा साहब के 2 नंबर मजीद कम हो गए, और 2 नहीं बल्कि 3 नंबर कम हो गए। 10 में से रह गए 7 और उधर चले गए 8। और ये इस तरह से हुआ कि माजी से ये नहीं होगा जी। माजी के फैसलों पर अपील का हक देने का फैसला, इस नुक्ते पर 8-7 से फैसला आया है। और जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, ये जो है 8 ऑनरेबल जजेस, इन्होंने कहा कि जी माजी से इसका इतलाक नहीं होगा। यानी जो सियासी मकासद थे, जो बारीक वारदात डाली गई थी, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द जजेस जो हैं वो दूसरी साइड पे आ गए, जस्टिस काजी फायजा साहब के ऑपोजिट साइड पे आ गए। और इस पे जो अपील का हक नहीं दिया गया, इसमें जस्टिस काजी फायजा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, इन्होंने कहा कि जी माजी के फैसलों पर भी इसका इतलाक होना चाहिए। लिहाजा ये 7 ऑनरेबल जजेस एक साइड पे हो गए और 8 उधर चले गए। तो बुनियादी तौर पे जो फैसला आया है वो है असल जो इस फैसले की असल जो चीज थी वो यही थी जनाब, जो कि असल मामला जो था वो यही था। ये सारा का सारा काम जो है वो किया ही इसलिए गया था। तो इस तरीके से जनाब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब जो है रूल्स एंड प्रोसीजर्स एक्ट जो अमेंड किया गया था, जिसमें 184(3) के तहत अपील का हक दिया गया था, अब वो अपील होगी, लेकिन आइंदा वाले मुकदमात में इस फैसले के बाद जो मुकदमा भी आएगा उसमें 184(3) के तहत, यानी कि बराह रास्त जो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी मुकदमा, उसमें राइट ऑफ अपील दिया जाएगा। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस जो है वो बेंचों की तश्कील के मामले में वो पाबंद होंगे। अब जनाब सीनियर मोस्ट 2 जजेस के साथ मिलकर वो बेंचों की तश्कील करेंगे और वो अकेले ये फैसला नहीं कर सकेंगे। तो ये मामला हुआ है और इस तरीके से जो बुनियादी मकासद, अब इसमें क्या कौन कौन से मुकदमात आते हैं, इसमें नैब तरामीम भी फैसला हो चुका है और उसके खिलाफ भी नजरसानी की दरखास्त तो आ सकती है, लेकिन
राइट ऑफ अपील नहीं होगा, वो भी फैसला माजी में हो चुका है। असल चीज जो है वो यही थी। इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये बुनियादी तौर पे ये उस वक्त ये अमेंडमेंट की गई थी जब पार्लियामेंट मुकम्मल भी नहीं थी, तो इसमें जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं वो असल में नजर आए हैं। और ये जो एक और बात बता दूं, जब समाअत मुकम्मल हो गई, समाअत मुकम्मल होने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए और वहां पे डिस्कशन हुई। डिस्कशन में ये हो सकता था, इस बात पे भी सब मुत्तफिक हो सकते थे, लेकिन इस मामले पे कोई मुत्तफिक नहीं हुआ, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उसको बरकरार रखना चाहिए, और ये जो कवानीन है ये सुप्रीम कोर्ट बनाए या हम बनाए, इस सुप्रीम कोर्ट बनाए या पार्लियामेंट ने कह दिया तो ये नहीं बनने थे। इसलिए इसको हम उस हद तक नहीं जाते कि पार्लियामेंट को के बनाए हुए एक्ट को हम कलअदम करार दे दें, और इसलिए उनका जो पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार है वो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो असल मामला है वो ये था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब पे असल में ब्रैकेट्स, असल में जो मुस्लिम लीग नवाज ने ये कानून बनाया था उसमें उनके जहन में था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कि उनको जरा टाइट कर दिया जाए और वो कोई फैसला ना कर पाए। तो उन्होंने तो अपना टेन्योर कर लिया, गुजार लिया था, जो सस्पेंड करके 8 रुकनी बेंच बनाया और उन्होंने स्टे दे दिया था और उस पर अमल दरामद रोक दिया था। फिर जब ये मामला हुआ तो उसके बाद जाहिर है जस्टिस काजी फाइज़ साहब वो अपने दौर में फैसला नहीं करके गए। अब जस्टिस काजी फाइज़ साहब आए तो जस्टिस काजी फाइज़ साहब को जाहिर है अब ये सारे का सारा मलबा उन पे आ गया, और जस्टिस काजी फाइज़ साहब एक स्टांस ले चुके थे बहुत सुप्रीम किस्म का कि जनाब नहीं, ये सही नहीं है और ये डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट को मानना चाहिए, और वो पार्लियामेंट में गए भी थे। तो बहरहाल मामला ये हुआ है कि जनाब आज ये फैसला आ गया है, आज जुमा नहीं है, बुध है, तो बुध भी भारी है, और इस तरीके से इधर से लंदन से आज नवाज शरीफ साहब ने फ्लाई किया है और जद्दा के लिए, और जद्दा से यूएई और यूएई से पाकिस्तान पहुंचेंगे। लेकिन आज ही ये फैसला आया है। तो कॉन्फ्रेंस रूम में जो ऑनरेबल जजेस के दरमियान काफी बहस हुई, लेकिन उस मामले में जिसमें बाकी मामलात में 10 ऑनरेबल जजेस की हमायत हासिल थी जस्टिस काजी फाइज़ साहब को, तो लेकिन जब मामला आया ये वाला आखिरी शिक वाला आया, तो आखिरी शिक वाला तो फिर उसमें तमाम जजेस जो उनमें से 3 जजेस साइड पे हो गए, और 3 जजेस ने कहा कि नहीं, ये सिलसिला नहीं होगा, क्योंकि माजी में जो हो चुका ये पॉलिटिकल मोटिव्स जो है ये हम कबूल नहीं करेंगे, और ये नहीं होगा कि माजी में सारे का सारा पेंडोरा बॉक्स खोला जाए और किसी को जाती तौर पे फायदा देने के लिए ये काम किया जाए। बहरहाल शॉर्ट जजमेंट आ गई है और मामला अभी मैंने बता दिया कि हालात कोई अच्छे नहीं है, अच्छी खबरें नहीं है, खासतौर पे मुस्लिम लीग नवाज के लिए और उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि हमने जो बारीक वारदात डाली है वो पकड़ी नहीं जाएगी, वो पकड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।